हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, कुछ एमसीक्यू टाइप का जो क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम चार्ज आर 220 वोल्ट ईच। इसमें दिया है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हरी का दिया हुआ कितना और ड्रॉप्स कितना है 27 ड्रॉप्स है। अब कह रहा है कि these collapse to form a bigger drop और उस 27 जो ड्रॉप था वो मिलके एक बड़ा ड्रॉप बना है। तो कहना क्या चाह रहा है हम लोग का कि पोटेंशियल जो होगा बड़ा ड्रॉप्स का उसका क्या होगा, मतलब छोटा जो ड्रॉप्स जो है उसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल छोटा जो ड्रॉप्स जो है उसका क्या है 220 वोल्ट हर एक का है। तो उस अगर 27 ड्रॉप्स है तो 27 ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ा ड्रॉप्स का फॉर्मेशन करता है। तो जो बड़ा ड्रॉप्स होगा, जो बिग ड्रॉप्स होगा, उसका जो है पोटेंशियल क्या होगा वो हमको बताना है, क्वेश्चन नहीं करना चाह रहा है। अब यहाँ क्या होगा कि मान लेते हैं जो स्मॉल ड्रॉप्स है उसके रेडियस को हम लोग जो है सो आर मान लेते हैं। स्मॉल ड्रॉप तो आर मान, हर एक का रेडियस को आर मान लीजिए, और जो बड़ा ड्रॉप्स है उसके रेडियस को हम लोग जो है सो कैपिटल आर मान लेते हैं। इसे कर लेते हैं। तो अब क्या हम लोग है तो इलेक्ट्रिक इसके एक पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा वो निकाल लेते हैं पहले। तो उसके हिसाब से उसका क्या रेडियस आ जाएगा। तो हम लोग जो है सो बेसिक है स्मॉल ड्रॉप का जो रेडियस हो जाएगा तो क्या लिखेंगे हम लोग रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉप, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग छोटा आर मान लेते हैं। और रेडियस जो है बिग ड्रॉप का जो होगा रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप जो है उसको क्या मान लेते हैं कैपिटल आर मान लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसका जो है अब देखिए क्या है बेसिकली क्या है कि दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा कि 27 ड्रॉप्स जो है और एक बिग ड्रॉप जो बन रहा है दोनों का क्या होगा वॉल्यूम सेम होगा कि दोनों छोटा वाला मिलके ही बड़ा बन रहा है। तो वॉल्यूम जो होगा इसका मतलब क्या होगा जो छोटे वाले का वॉल्यूम है या बड़ा वाला वॉल्यूम सेम है क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू जो होगा, जो बड़ा वाला जो ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा वह वॉल्यूम किसके बराबर होगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यू के बराबर। छोटे वाला वॉल्यूम कितना 27 ड्रॉप्स है तो 27 उसका वॉल्यूम हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई कर देते हैं 4/3 पाई आर क्यू करते हैं। तो आर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा आर क्यू का 27 आर क्यू तो आर का वैल्यू क्या होगा उनका 27 3 का क्यूब हो जाएगा तो क्या बचेगा हम लोग का 3 का। कभी कभी जो है एग्जाम में रेडियस पूछ देता है कि 27 ड्रॉप्स को अगर कोलैप्स किया गया है मिलाया गया एक साथ में तो जो बड़ा ड्रॉप्स बनेगा उसका रेडियस कितना होगा तो उस रेडियस कितना हो जाएगा उससे 3 टाइम्स ज्यादा होगा। छोटे वाले ड्रॉप्स का जितना होगा उससे 3 टाइम्स और ज्यादा होगा। ये उसका पहला स्टेप है। अब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो छोटे वाले का हर एक का पोटेंशियल कितना होगा तो पोटेंशियल कितना आएगा पॉइंट चार्ट में फॉर्म होगा आपका। तो जो फर्स्ट वाला जो स्मॉल ड्रॉप था उसको अगर हम v मान लेते हैं हर एक क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है q बाय r और नहीं होता आपका पॉइंट चार्ज का। तो इसका चार्ज कितना होगा आपका तो स्मॉल q बराबर क्या आ जाएगा स्मॉल q हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इनटू क्या हो जाएगा v हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका क्या आएगा स्मॉल चार्ज हर एक ड्रॉप्स पर जो चार्ज होगा वो कितना होगा। अब क्या होगा पोटेंशियल बिग ड्रॉप्स का और बिग ड्रॉप में क्या हो जाएगा। तो अगर टोटल चार्ज अगर देखा जाए टोटल चार्ज मिला के देंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा लोग का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा तो 27 ड्रॉप्स है तो 27 इंटू क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू v हो जाएगा। इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल क्यू मान लेते हैं। टोटल चार्ज जो है इसको क्या मान लें कैपिटल क्यू मान लें। वही टोटल चार्ज आपका बिग ड्रॉप में आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होगा क्यू बाय v होगा। ये हो जाएगा आपका। अब इसी को सॉल्व करना है। इस पूरा का वैल्यू कितना होता है आप लोग बताया क्लोज नॉमिनल सबसे पहले बताया गया था आपका 9 इंटू 10 के पावर 9 होता है।
ये हो गया आपका इंटू कैपिटल क्यू हो गया। कैपिटल क्यू क्या ये आपका हो गया 27, ऐसे बनाने देते चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कैपिटल क्यू कितना होगा 27 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा इसका v हो गया। और यहां पर क्या होगा आपका r होता है, तो कैपिटल बिग ड्रॉप है तो यहाँ कैपिटल आर हो जाएगा, और बाय में क्या होगा कैपिटल आर होगा। ए स्टेप आपका पूरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ गया आपका यहाँ गया 27 इंटू वी बाय आर। तो वी कितना आपका शुरू में दिया होगा 220 वोल्ट दिया होगा, क्या 220 आ जाएगा, बटा में क्या कैपिटल आर कितना आपका 3 आ रहा है, तो ये आपका है 3 आर हो गया यहां तक। अब यहाँ पर यहाँ क्या हुआ आर पे यहाँ पर है, यहाँ पर आर क्या हुआ खुल गया है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा आपका आर इंटू वी लिखाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा आएगा इस जगह पर आ जाएगा आपका आर और वी भी आएगा, तो इस जगह पर आपका क्या बचेगा सिर्फ आर हो जाएगा। ये आर से आर क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 से 3 9 जा 27 कितना आएगा 220 इंटू 9 0 1980 वोल्ट आएगा। तो इसमें क्या क्या बताया गया कि सबसे पहले था कि जो छोटा ड्रॉप्स है उसका और जो मिला के जो बड़ा ड्रॉप्स बना उसका दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि जो बड़ा ड्रॉप्स होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो उसका रेडियस जो है उससे 3 टाइम्स क्या होगा ज्यादा होगा। अब ये पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल जो स्मॉल ड्रॉप्स है उसका पोटेंशियल कितना होगा 1/4 क्यू बाय आर होता है, तो उस पर चार्ज कितना होगा हर एक पर, तो क्यू बराबर क्या होगा v 4/4 आर इंटू वी आई। एक पर ही चार्ज हो गया, टोटल पर चार्ज कितना होगा जो बड़ा ड्रॉप्स बनेगा उसका, तो उसे 27 ड्रॉप्स को कोलैप्स किया गया, दोनों मिलाएंगे तो टोटल चार्ज क्या होगी 27 इंटू 4/500 आर इंटू वी होगा ये आपका। अब हमको क्या निकालना पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालना है तो बिग ड्रॉप्स का तो 1/4 क्यू इंटू आर, कैपिटल क्यू का जो टोटल चार्ज हर एक का वो निकालेंगे, तो 1/4 क्यू का वैल्यू कितना है ये आ गया, क्यू का वैल्यू आ गया पूरा, और बाय का आर जो कैपिटल जो बड़ा जो रेडियस है उसका जो है 3 आर हो गया आपका ये आ गया। अब यहाँ से कैंसिल आर से कैंसिल हो गया 3 से 9 हो गया 1980 आपका जो है इसका क्या होगा वोल्ट कैंसिल। सेकंड क्वेश्चन एक और है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। सेंटर ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर पर दिया गया फिगर में यहाँ बनाया हुआ, उसके सेंटर में जो है सो चार्ज कितना होगा पता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा पता है सेंटर पर। तो यहां बेसिकली क्या है आपने चार्ज दिया होगा, तो अगर टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका प्लस क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू और फिर माइनस क्यू, ये स्टेप हो गया। अब देखिए टोटल क्या आंसर क्या होगा 0 जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल में क्या क्यू बटे आर होता है, तो क्यू पर आपका डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। अब क्यू अगर ये आपका अलग अलग होता तो फिर प्रोसेस निकालने का तरीका अलग होता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए प्लस क्यू माइनस क्यू फिर प्लस क्यू फिर माइनस क्यू, चारों का अगर निकाले टोटल चार्ज निकाल क्या 0 हो रहा है, तो टोटल चार्ज ही 0 हो गया तो उसका पोटेंशियल भी सेंटर पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा उसका सेंटर पर क्या हो जाएगा 0। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 0। कारण किसके चलते हो रहा है आपका ये जो चारों चार्ज दिया हुआ है, चारों चार्ज जो है वो क्या और सब कैंसिल आउट हो जा रहा है हम लोग, क्योंकि सबसे चार्ज वाला प्लस माइनस हो रहा है तो टोटल क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, इसको राइट करिए फिनिश हो देते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड क्वेश्चन से ही लगभग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको सेंटर में निकालने का स्क्वायर ऐसा साइड दे रूट 2। मैंने क्या कहा जा रहा है एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालना है, इसका साइड दिया हुआ है रूट 2 दिया हुआ है, ये आपका साइड स्क्वायर का सभी का साइड का सेम होगा ये दिया हुआ, और हर एक उसका जो चार्ज दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ मान लीजिए 10 म्यू सी है,
ये आपका माइनस 50 म्यू सी है, थर्ड में आपका 20 म्यू सी है, और फोर्थ में आपका जो है माइनस 60। ये हो गया। क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, इसको जो है सो मान लेते हैं ए बी सी और डी मान, इसको यहां से मिला दिया जाए, इसको यहां से मिला दिया जाए। ये हो गया आपका। अब क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो आपका है इस डायगोनल को निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तो जिससे कारण का आपका इस यहां से रेडियस आ जाएगा। तो डायगोनल का क्या होगा, डायगोनल कैसे निकालेंगे, किसी भी स्क्वायर का डायगोनल निकालना कैसे निकाला जाएगा, ये आपका अगर निकालना है, ये आपका एंगल कितना बनता है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये दोनों का स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो क्या होगा √2 स्क्वायर प्लस √2। ऐसा नहीं कि पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है, डायरेक्ट 0 मार दे, ये कंडीशन नहीं चलेगा, क्योंकि वहां का कंडीशन में था चार्ज के रिस्पेक्ट में प्लस, यहाँ चार्ज देख सकते हैं तो 0 नहीं हो रहा है, तो चार्ज जब 0 नहीं हो रहा था आपको सॉल्व करना पड़ेगा, कैसे निकालना है। क्या कितना आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा, जिसका 4 रुपया 2 डायगोनल का 2 आ गया, तो इसका जो हाफ जो होगा इसका डायगोनल इस पोजीशन का जो होगा आर तो वही आ गया आपका, तो हाफ ऑफ द डायगोनल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द डायगोनल हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एक तरह से आपका क्या आर हो गया। अब हमको फॉर्मूला निकालना है, क्या हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना। फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q/R होता है, और Q/R होता है अब हर एक का जो Q1 Q2 चार दिया हम लोग कॉर्नर में, क्या हो जाएगा Q1/R Q2/R प्लस Q3/R प्लस Q4/R, चारों फॉर्मूला। अब यहां से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक इसका जो वैल्यू आपका आएगा वो क्या हो जाएगा, 9 × 10 के पावर 9 हो गया, बाय आर है आपका, आर का वैल्यू क्या आपका 1 है, इंटू जो टोटल चार्ज आपका ले रहे हैं हम लोग, Q1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, 100 आपका यहाँ पर है, 100 माइनस 50 प्लस 20 और माइनस 60 हो जाएगा। तो आंसर क्या है इसका, 9 × 10 के पावर 9 इंटू क्या हो रहा है आपका 120 में से 110 चला गया, 10 बचेगा, 10 माइक्रोकूलम बच रहा है, और 10 माइक्रोकूलम 10 के ऊपर क्या होगा -6 हो जाएगा माइक्रोकूलम में, क्योंकि सब आपका माइक्रोकूलम में दिया होगा, 10 to -6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 9 × 9, एक पावर 9 है, यहाँ पावर और बढ़ेगा 10 हो गया, 10 में से 6 चला गया, तो 10 के पावर क्या हो जाएगा 4, क्लियर हो गया। यहाँ से एक पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 9 का एक पावर और बढ़ेगा तो 10 हो गया, 10 में से 6 चला गया, 4 बचे 9 का 9, ऑप्शन क्या होगा 9 × 10 के पावर। तो दोनों जो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन सेकंड और थर्ड जो दोनों के लगभग क्वेश्चन एक ही है, लेकिन वहां पर क्या था चार्ज यहाँ के हिसाब से टोटल सम क्या हो रहा था 0 जा रहा था, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो गया 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या होगा चार्ज का डिफरेंस दिया हुआ है, साइड पर दिया हुआ है, तो उससे आप पहले डायगोनल निकाल लीजिए, डायगोनल को हाफ कर देगा तो क्या हो जाएगा वो, तो आपका आर हो जाएगा, और टोटल चार्ज को जो है सम कर देंगे, ठीक है, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में आपका पॉजिटिव चार्ज आपका 6, 12 और 24 तीन चार्ज आपका दिया हुआ है, प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, ये क्वेश्चन का स्क्वायर कहेंगे, स्क्वायर के वर्टिसेस में 3 चार्ज दिया हुआ है, ये आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि 3 चार्ज जो है हर एक स्क्वायर के वर्टिसेस में, मान लीजिए यहाँ पर क्या है आपका 6 म्यू सी है, यहाँ का हो गया 12 म्यू सी हो गया, थर्ड यहाँ पर जो आपका जो है 24 म्यू सी हो गया, और फोर्थ मान लीजिए तब मान लीजिए इसको क्यू मान लेते हैं। अब कह रहे हैं कि वाट चार्ज मस्ट बी प्लेस्ड ऑन फोर्थ वर्टिस सो द टोटल पोटेंशियल द सेंटर इज 0। यहाँ का रहा है कि यहाँ पर क्या चार्ज होगा कि टोटल पोटेंशियल क्या होगा 0 हो जाएगा, कुछ नहीं है।
तो टोटल पोटेंशियल अगर जीरो होगा तो अभी जब बताए थे कि टोटल चार्ज का सम क्या होगा, जीरो होना चाहिए, तभी पोटेंशियल जीरो होगा। आर तो यहाँ पर जीरो है नहीं, तो उस कंडीशन में क्या निकालेंगे, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, माने 6 प्लस 12 प्लस 24 प्लस क्यू माना इक्वल क्या होगा, जीरो। इसी पर निकाल देना क्योंकि टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल जीरो होगा, टोटल चार्ज का क्या जीरो होगा। तो टोटल, और यहाँ पर क्या होगा कि तीनों चार्ज हो क्या आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो तीनों चार्ज आपका यहाँ पर पॉजिटिव है, तो क्या है आपका चार्ज 6 1 2 3 और 1 4 42 प्लस क्यू इक्वल टू 0। तो क्यू जो होगा -42 सिंपल होता है सोल्यूशन करने। तो अगर -2 माइक्रोकूलम यहाँ चार्ज हो जाएगा तो टोटल चार्ज आपका जीरो बन जाएगा। तो टोटल चार्ज जीरो आएगा तो पोटेंशियल का क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन जाएगा -42 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो एक ही पैटर्न का आपका दो तीन क्वेश्चन जो है आपके जैसा चाहे क्वेश्चन दे या पोटेंशियल जो दिया उसको दिया, ये आपको दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू मेटल प्लेट 3 mm का, दोनों प्लेट के बीच डिस्टेंस दिया होगा और वोल्टेज दिया होगा, जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा और 12 वोल्ट दिया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का और पोटेंशियल की जो फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, E बराबर जो होता है वह V बाय डी, E बराबर V बाय डी। वैसे आप पढ़ेंगे रिलेशन टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल जो होता है -dV बाय dr होता है, -dV बाय dr जो आपका है वो होता है। और ये जो dV बाय dr होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है ये पॉइंट कहलाता है आपका, वह आपका कहलाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको याद रख लीजिए कि क्या क्या होता है आपका, तो एक पोर्शन आपको E बराबर क्या होता है, dV बाय dr होता है। उसी को अगर फॉर्मूला चेंज किया गया, r का आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो एक फॉर्मूला करना है कि E इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन है आपका E बराबर V बाय d है। क्वेश्चन यही से पूछा, इलेक्ट्रिक फील्ड से पूछ दिया क्वेश्चन कि जहां पे मेटल प्लेट के बीच का डिस्टेंस अपार्ट d दिया होगा, और d का वैल्यू कितना दे दिया आपका, d दे दिया 3 mm दे दिया, तो 3 × 10 के पावर -3 ये क्या होगा मीटर में आ जाएगा आपका, और V दिया होगा 12 वोल्ट दिया होगा। तो E बराबर V बाय डी, तो 3 × 10 के पावर -3, ये आपका V कितना हो गया 12 हो गया आपका, V आपका 12 और D का मान हो गया 3 × 10 के पावर -3, ये कट जाएगा 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो 4 × 10 के पावर 3 आ जाएगा, माइनस के ऊपर क्या प्लस में आ जाएगा, तो क्या होगा और क्या यूनिट होगा, वोल्ट पर मीटर हो जाएगा। ये आपको वोल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्ट पर मीटर की। तो ये आपका फॉर्मूला स्पेशल फॉर्मूला जो आपका, इस फॉर्मूला का E बराबर V बाय d से आता है। तो दोनों ये आपका पोटेंशियल का भी हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच जो डिस्टेंस पूछा जाएगा, E बराबर -dV बाय dr, जिसमें dV बाय dr दोनों पोटेंशियल ग्रेडियंट भी, ठीक है। तो लिखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो है एंगल कितना होगा। तो आपने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, वैसा सरफेस जहां पर कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान क्या होता है, सेम होता है। नाम है उसका क्या आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, पोटेंशियल क्या होता है हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो हर एक पॉइंट में सेम होता है। यहाँ पूछते हैं एंगल कितना कितना बचे, तो एंगल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस में हमेशा क्या होना चाहिए इसका 90, उसका जो प्रॉपर्टी पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल बीच में जो एंगल जो होता है वो कितना होता है, हमेशा जो है वो 90 यहाँ भी आपका है 0 से 90, ऑलवेज हमेशा जो वहां जो होगा वो क्या होगा 90। याद रखिएगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल बनेगा हमेशा वो कितना बनेगा आपका इक्वल टू 90 हमेशा। एक और क्वेश्चन इसी पर दिया हुआ है, इफ यू कैरी ए चार्ज वंस अराउंड ए इक्विपोटेंशियल पाथ, वही आपको कहना है इक्विपोटेंशियल सरफेस उसके पाथ में जा रहा है तो वर्क डन कितना होगा।
तो वर्डन का जब पोटेंशियल सेम हो गया तो चेंजिंग पोटेंशियल क्या होगा आपका, चेंजिंग पोटेंशियल हर एक पॉइंट पर आपका सेम हो, तो हर एक पॉइंट पर सेम हो तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, चेंज पोटेंशियल जीरो होगा। तो वर्डन जो होगा वो भी क्या होगा आपका जीरो, क्योंकि पोटेंशियल बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है W बाई क्यू, W बाई क्यू। तो चेंजिंग पोटेंशियल जो आपका चेंजिंग पोटेंशियल वो क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पोटेंशियल में क्या कहते हैं हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम है, तो जो चेंजिंग पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो जब चेंजिंग पोटेंशियल जीरो होगा क्योंकि सेम रहता है तो भी दोनों जगह पर सेम है तो पोटेंशियल क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो उस कंडीशन में वर्डन जो होगा वो भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो वर्डन जो आपका आएगा वह क्या होगा, वह कंडीशन में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में जो वर्डन जो होगा वो भी क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसका पोटेंशियल सेम होता है, तो चेंजिंग पोटेंशियल क्या होगा जीरो हो जाएगा। इस कारण से वर्डन जो होगा वह भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। थर्ड वन क्या कर रहा है, a dipole is placed in a uniform electric field its potential energy will be minimum। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है मिनिमम का कंडीशन पूछ रहा है जब एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड फील्ड में क्या होगा। तो इक्विपोटेंशियल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका है पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला माइनस पी ई कॉस थीटा, फॉर्मूला ये होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपका है जहां पर आपका है पी क्या आपका डायपोल मोमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपको। तो अब एंगल मिनिमम कब होगा जब यहाँ पर एंगल क्या बनेगा पी ई कॉस 0 डिग्री, और cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो u का मान क्या हो जाएगा माइनस पी होगा। यह कंडीशन क्या होता है मिनिमम का होता है, ये कंडीशन जो आपका मिनिमम का एंगल कितना होगा 0 डिग्री। जब एंगल जब 0 डिग्री मान जो वह एक्सिस जो है और वह दोनों क्या होना चाहिए पैरेलल होना चाहिए, दोनों के बीच जो है वो क्या होगा एंगल जो कितना होगा 0 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ कहा गया कि व्हेन द एंगल बिटवीन एक्सिस एंड फील्ड इज क्या होगा उसका 0। तो 0 डिग्री के कंडीशन में पहले कंडीशन में उसका पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वह आपका क्या होगा सबसे मिनिमम। तो उस कंडीशन में हो जाता है कि डायपोल को प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी मिनिमम व्हेन द एंगल बिटवीन इट्स एक्सिस एंड फील्ड वह कितना होता है एंगल आपका 0। तो जो कंडीशन में आपका 0 के कंडीशन में ही आपका जो है वो पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होता है आपका सबसे कम आएगा। अगर 90 डिग्री आएगा तब क्या होगा आपका, ठीक है ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, a dipole is placed parallel to the electric field W is the Warden rotating the dipole by 60 degree। तो then Warden is rotating it by 180 degree। तो फर्स्ट क्या पहले आपका फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये आपका होता है पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है डायपोल बाय 60 डिग्री से रोटेट करना चाहता है, तो फर्स्ट के जो कंडीशन में वहां क्या हो जाएगा पी ई जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1, तो कॉस थीटा 0 डिग्री माइनस कॉस 60 कॉस 0 पी ई कॉस 0 का मान 1 और cos 60 का मान 1 दिया जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा पीई और यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 1 बाय 2 1 बाय 2 पीई बाय 2 पीई बाय 2। अब इसी केस में क्या बोलना चाह रहा है, ये जो आपका क्या इसको क्या मान लेते हो डब्ल्यू मान लेते। अब कहना चाह रहा है आपका कि जो है अगर वर्डन रोटेटिंग 180 डिग्री इससे जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वही क्या होता है वही आपका वर्डन भी होता है। ये जो आपका कंडीशन सेकंड कंडीशन में आपका इसको क्या हो जाएगा 1 मान लेते इसको। सेकंड कंडीशन में जो कह रहा है कि इसको अगर 180 से अगर रोटेटिंग किया जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री और cos 180 डिग्री दिया जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा पीई हो गया cos 0 का मान 1 और cos 180 का मान माइनस दिया जाएगा। तो कितना आपका हो गया यहाँ पर 2pu, ठीक है। और एक पीडी का वैल्यू कितना है
2W हो जाएगा यहाँ से, अगर यहाँ से पी निकाला जाएगा क्या 2W आ जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 इंटू पी ई का, तो पी ई का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 2W कितना होगा। तो क्वेश्चन नहीं कहा जा रहा था कि वार्डन कितना हो जाएगा उसको 180, तो पहले वाले से वो कितना क्या हो जाएगा 4 टाइम्स वो क्या होगा ज्यादा हो जाएगा, जब उसको 180 डिग्री से उसको रोटेट किया जाएगा तो ये हो जाएगा। ये आपको क्वेश्चन क्या ग्राफ पर बेसिस पर क्वेश्चन है। यहाँ पर कह चार्ज मेटालिक स्फीयर का पोटेंशियल भी दिया हुआ है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है आर है, सेंटर से डिस्टेंस आर है, तो कौन सा ग्राफ इसको फॉलो कर रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और आपका जो है इसको सेंटर के बीच का जो ग्राफ बन रहा है उस कंडीशन इसको जो फॉलो करता है मेटालिक स्फीयर का वो क्या होगा, शुरू में आपका कांस्टेंट होता है, फिर आपका हर एक आपका सेंटर जैसे जाएगा आपका उसमें हर एक जगह पर उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, पोटेंशियल आपका जो है मेटालिक सरफेस में क्या होता है सेम होता है, उस कंडीशन आपका कहीं भी जाएगा तो फिर धीरे धीरे वो आपका जो आप ग्राफ में फॉलो करता है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका ग्राफ के पोटेंशियल और उसके डिस्टेंस के बीच के मेटालिक स्फीयर में कौन सा ग्राफ करेगा, तो ये ग्राफ जो है आपका पहले कांस्टेंट रहेगा फिर वो आपका। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन इसमें हम लोग लास्ट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज ब्रॉट टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के नजदीक लाया जाता है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का वो क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, या जीरो हो जाएगा या सेम हो जाएगा। ठीक है, तो समझाया कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन में क्या कर रहा है उससे नजदीक लाया जाए, टुवर्ड्स अनदर इलेक्ट्रॉन को लाया जा रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो एनर्जी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा उस सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो आपको ये आपका काम है, इसको आप अपना कोशिश कीजिए, बताइए इसका जो है क्या आंसर आएगा आपका, इंक्रीज होगा, ए होगा, बी, सी है, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कैसा लगा जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है सो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का जो टॉपिक हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटेंस क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका भी पोटेंशियल, उसका भी कैपेसिटर का वैल्यू क्या होता है, उसमें न्यूमेरिकल्स है, उसमें सीरीज है, पैरेलल वो भी पढ़ना उनको बहुत जो लेंथी है वो थोड़ा सा वहां पर कैपेसिटर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आता है।